उसमें आ गई पावर, तो विजडम। वो हमको परमात्यातियों, तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। कई लोग पहले समझ नहीं सकते हम क्या बात करें, बाहर की बात कोई करना आता ही नहीं है। संसार, समाचार, न्यूज़ दुनिया जानती है। हम क्या बोले आपस में, या स्वयं से मैं क्या चिंतन करूं, क्योंकि इंसान जो कुछ बोलता है पहले सोचता है फिर बोलता है। ऐसे बिना सोचे कोई बोलता नहीं है। तो पहले जो सोचते थे तो चिंता फिक्र वाला सोचते थे, या कहाँ से कोई दुख दर्द हुआ वो सोचने लग पड़े, वही फिर बोलेंगे। किससे नाराज हुए तो वो बोलेंगे, जो भी कुछ अंदर होगा वो बोलेंगे। लेकिन अभी समझ कहती है तो वाणी में पीछे आओ, पर मन से पूछो तुमको क्या चाहिए, तो अशांत क्यों हुआ है, दुख क्यों हुआ है, उसका समझ से मिटाओ, समझ से मिटाओ। इसलिए ये ज्ञान माना समझ है। हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े, पर शास्त्रों से ही समझ नहीं मिली, कोई लेक्चर सुनने से नहीं मिली, परंतु रियली ये समझ है। हम खुद को पहले समझें और परमात्मा बाप को समझें, जिससे हमारी बुद्धि ही दिव्य हो जाए समझने के लिए, या समझ करके दिव्य बन जाए। उसके लिए जब शांति का खजाना जो हमारा आज के संसार के वातावरण से, या हमारे भी कहीं पुराने कर्मों के हिसाब किताब से सारा खत्म हो गया था, कोई लूट लिया था सबने, हम खाली हो गए थे। तीन प्रकार के दुनिया में इंसानों को दुख होता है। किसको माँ बाप न हो, किसको घर न हो, किसको धन न हो। उस पर तरस पड़ता है, भाई बेचारा अनाथ है, उस पर दया आती है। दूसरा, उसको घर नहीं है रहने का। तीसरा, धन नहीं है। और आज संसार की हालतें ऐसी है, कई है जो तीनों न है तो चार बेचारों की क्या हाल है। ऐसे ही तीन बातें, हम परमात्मा बाप से बिछड़े हुए हैं, माँ बाप से। गुणों का धन नहीं है,
और घर जहां से आए हैं भूल गए हैं, यहां भटक रहे हैं। इसलिए आत्मा को अशांति है, दुख है। अभी घर का पता चला, आत्मा वहां से आई है। बाप का पता चला, धन मिला है, ज्ञान, धन, समझ, बहुत सुखी है। अब देख लेना अच्छी तरह से, हम रात्यां जागते हैं, कभी आपस में अतीन्द्रिय सुख, मन कर्म इंद्रियों को जीत अंदर कितना सुख मिलता है वो एक दो से शेयर करते हैं। शेयर करते करते उस स्थिति में आनंद में बैठ जाते हैं। लगता है दुनिया कहाँ, हम कहाँ। जैसे भगवान हमको कितना सुख, शांति, प्रेम, आनंद संपन्न एक दुनिया बना के दी है। बच्चे तुम इस दुनिया में रहने वाले बन जाओ। तो पहले भी हम ख्याल करती थी, पर अक्ल नहीं था ऐसा ख्याल करने का भी। थोड़ा थोड़ा करती थी पर अक्ल नहीं था। पीछे अक्ल सीखे है, अंदर एक दुनिया है हमारी। अभी आप लोग भी देखना, अंदर दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। जिस दुनिया में असुलम रहते थे, अभी अपनी दुनिया को छोड़, अंदर की दुनिया को छोड़, बाहर के कलयुगी बहुत ऐसी अपवित्र दुनिया के में फंस गए हैं। छोड़ने चाहे छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा बनने की फुर्सत नहीं है और उसमें लिप्त हुए पड़े हैं। अभी अंदर की दुनिया में चले जाते हैं, साइलेंस में जानो ना, अंदर में जाते हैं तो अंदर हमारे पास जो समझ मिली, आत्मा, परमात्मा और कर्म। तो पहले जो कर्म करते रहे वो भी बताती हूँ, 3 बातों के वश करते थे। एक तो दुनिया को देख करके करेंगे जैसे दुनिया करती है, खाना पीना घूमना फिरना। दूसरा, जिसके संग में रहेंगे उनको खुश करने के लिए करेंगे, भले झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े या ठगी करना पड़े, वो तो संसार ऐसा है, कॉमन बात है। तीसरा, अपनी भी अंदर इच्छाएं, आदतें, कर्म जो करते थे ना, इसलिए पाप पुण्य को भी सोचना बंद कर दिया था। ये पाप है, ये पुण्य है, अच्छे कर्म करें जिसमें मेरा भी भला हो, दूसरे का भला हो, जिसमें भगवान भी मदद करे अच्छे कर्म में। वो तो भूल गए। अभी समझाई है तो न दुनिया को देख करके करेंगे, न औरों को खुश करने के लोभवश मोह से नहीं करेंगे, न अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया को के आगे हम वो मिसाल बनेंगे, सिंपल, सच्चे और बिल्कुल ऐसे नहीं कोई हम बिल्कुल गरीब दिखाई पड़े, फकीर नहीं, ना ना ना। सिंपल माना, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, चेहरा भूखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, भाई खाना नहीं खाते, अच्छे हैं, सच्चे है ना, और सफाई से रहेंगे। सफाई भी लाइफ के लिए जरूरी है।
यहाँ देखेंगे इतने हजारों लोग रहते हैं, अभी नीचे तो 10,000 15,000 लोग कहीं कोई टाइम होते हैं, सफाई जरूर होंगी। तन को मन को सफाई जरूर चाहिए, मन भी सफा चाहिए, तन के लिए भी सफाई चाहिए। तो सफाई, सच्चाई और सादगी, तभी शांति आएंगी ना। कर्म करेंगे इस शरीर द्वारा, अच्छे कर्म कर करके अच्छी जीवन का मिसाल औरों को होगा, उनकी जीवन भी अच्छी बनेगी। पर अच्छे कर्म करें कैसे? फिर उसके लिए 3 बात। अच्छे कर्म करें कैसे? कैसे, कौन से करें ये पता चला। सच्चाई से, सफाई से, रहेंगे सादगी से। पर वो कैसे करें? उसके लिए पूरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरह से। जो बात समझ में आ जाती है ना, वो करना आसान होता है। जो समझ में पूरी नहीं आती है ना, वो करना मुश्किल लगता है। और समझने की भी कोशिश वो करता है जिसको करना होता है। करना नहीं है तो समझने की कोशिश, सुना अच्छा है पर करना है मेरे को तो ज्यादा समझेंगे, उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरह से करने के लिए मुझे समझना है, तो उसके पीछे पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं जैसे पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, इसमें हम मनुष्य रूप है, परंतु हमको देवताई जैसे गुण धारण करने हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से ऐसी हो जो करना आसान लगे। उसके लिए कंपनी ऐसी हो, कंपनी का संग का रंग जल्दी लगता है। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, जो सब जन्म से तो नहीं जानता था, देख करके सीखा है, कंपनी से सीखा है। तीसरा अभ्यास, बहुत अच्छी तरह से ऐसी प्रैक्टिस हो जो मैंने समझा, सीखा, ये करते मैं भी करूं। अभ्यास बहुत अच्छा तो हो जाता है। मैं समझा मेरे को यही करना, अंदर से मुझे यही करना है। उसके लिए समय अपना, फिर उसके फिर और 3 बात। समय, ये श्वास, ये संकल्प मेरे संकल्प मेरा ऐसा ही शुद्ध हो। आप देखेंगे ना, हम बोलेंगे ना, श्वास मेरा जल्दी नहीं चलता है। आप ऐसे बोलेंगे, सोचेंगे ना, तो श्वास भी जो चलता है ना बड़ा आराम से। जब कोई गुस्सा करता है उसका श्वास देखता है कैसे चलता है, हाँ? जब कोई शांति से प्रेम से बात करता है उसका श्वास कैसे चलता है? संकल्प का श्वास से कनेक्शन है ना, हाँ? संकल्प शांत है, श्वास परे आराम से। इसलिए कहा भी जाता है, प्रैक्टिकल अनुभव ही है, योगी की आयु बढ़ती है। श्वास व्यर्थ नहीं जाते हैं ना, खराब बातों में नहीं जाते हैं ना, इसलिए आयु बढ़ती है। तीसरा समय भी
हमारा अच्छा सफल हो रहा है। श्वास, संकल्प, समय सफल हो रहा है। इनसे नेचुरली मेरी शांति की शक्ति जमा होती जा रही है। आते ना, शांति में पावर, साइलेंस में पावर है। कैसे पावर भरे? पहले तो बहुत कमजोर है, बताया, निर्धन है, अनाथ है, बेघर है, जेल बर्ड है, जैसे कर्मों के जेल में फंसे पड़े हैं, जैसे लोभ मोह अभिमान कराता है वैसे करते हैं। जो कुछ करते हैं दिखावे से करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मोटर गाड़ी मकान, जो कुछ करते हैं दुनिया में अच्छा देखे, वो सब दिखावा झूठा है। अभी अंदर से इन सब बातों का समझ से वैराग माना इंटरेस्ट उन बातों में नहीं है जिसमें टाइम, अच्छा फिर और तीन बात जिसमें मेरा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हुआ है। विचार करो, हमारा टाइम लाइफ पे, मेरे पास जो मनी बोले बाप की दी हुई है या अपनी कमाई है या कुछ भी है, मेरी कैसे खर्च हुई है, और एनर्जी अंदर की। तो हमारे से कोई पूछते तो शक्ति कहाँ से आती है? मैंने कहा लाइफ के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी असुर वेस्ट नहीं किया होगा, असुर नहीं किया होगा। मुझे टाइम सफला करना है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं मेडिटेशन में कोई 8 घंटे से बैठ जाते हैं, नहीं, पर अंदर से आत्मा को जो भगवान ने समझ दी है, भगवान ने कहा भी तुम मेरे से थोड़ा सुन, मेरा बन के रहो, पर जो समझ मैं देता हूं तुम्हारी बुद्धि पहले जिस तरह से थी उसको अच्छा समझ से अच्छा बनाओ, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आवे। जो रॉन्ग है वो नहीं करने का है, जो राइट है वो करने का है। अभी किसी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे राइट ही करना है, सत्य पर चलना है, झूठ का असल मुझे तलाक देना है। वो अंदर से जो पहले इंसान में राइट रॉन्ग सच झूठ है, समझ अंदर विवेक बताता है ये गलत है नहीं कर, पर पढ़ता है आदत के मजबूर होकर के या संग के रंग में उल्टा करता है, पर कॉन्शियस बाइट करता है, पश्चाताप भी इंसान करता है, पर फिर भी रंग करता है, पश्चाताप भी करता है, फिर रंग भी करता है। अभी वो समझ से डीप जाए, बुद्धि को पहले सतोगुरी बनाए, फिर दिव्य बनाए, तो कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें, तो वो जो लाइट भी मिलती है समझ की, माइट भी मिलती है करने की, तभी कहते हैं वो ऑलमाइटी है। लाइट समझ देता है, माइट करने के लिए शक्ति देता है, कि हम उसके हो गए ना। कहते हैं अभी तुम एक तो आत्मा हो, हल्के हो जाओ, प्यूरिटी पीस लव हैप्पीनेस के बिगड़ तेरे पास कुछ न हो अंदर। जैसे एंजल लाइट है, बहुत हल्के है, एनिमल अधीन है,
जैसे उसको जो चलाएगा वैसे चलेगा। मैं इंसान हूँ, एनिमल के मुआफिक मुझे नहीं चलने का है, मुझे एंजल बनने का है, प्योर लाइट। कर्म जो करूं समझ के करूं, नहीं कर सकती है तो हिम्मत रखूं, भगवान से मदद लूं, पर करना जरूर है, छोड़ नहीं देना है। मेरी सच्ची दिल है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो अवश्य होगा जरूर। अच्छा काम, श्रेष्ठ काम रुक नहीं सकता, मेरी दिल सच्ची है, होना चाहिए सच्ची दिल है। मेरे दिल में सच्चाई नहीं है, मेरे चांस भी होगा अच्छा करने का, नहीं करेंगे, दिल सच्ची नहीं है। भावना अपने लिए अच्छा बनने की अपने लिए भी अच्छा बनने की भावना नहीं है। अपने के लिए अच्छा बनाना, अच्छा माना सच्चा बनना, अच्छा माना सच्चा, इतना सच्चा जैसे डायमंड में कोई जरा दाग न हो। तो अपने जीवन के वैल्यू को देखना है। तो हमने कल परसों किसको कहा, तो अपना सोच तो सही, लोहे की वैल्यू कितनी होती है, वजन कितना होता है लोहे का, वजन कितना, वैल्यू कितनी, कॉपर का वजन कितना, वैल्यू कितनी, सिल्वर का वजन कितना, वैल्यू कितनी, सोने का वजन कितना, वैल्यू कितनी, और हीरे का वजन कितना, वैल्यू कितनी। अपनी बुद्धि से पूछ, आयरन एजेड हूं, आयरन बुद्धि वाली है, कॉपर बुद्धि है, या सिल्वर बुद्धि है, या गोल्डन बुद्धि है, या मुझे हीरे जैसी बुद्धि बनानी है। अपनी वैल्यू आप पे ही समझ से भगवान ने समझ दी है, पर भगवान अंदर प्यार की शक्ति देता है, वो चाहता है, उसकी ये इच्छा है, इसकी जीवन मेरा बच्चा है, इसकी जीवन हीरे जैसी बन जाए। ये हीरे जैसी जीवन उसकी बनेगी। फिर वो 3 बातें और रखे बुद्धि में, एकांत प्रिय बने, एकांत का चांस लेवे, बहुत लोगों के बीच में रहने का, बोलने का आदती जो है ना, अकेला जैसे डरता है, जैसे चोर आ जाएंगे, अरे अकेला तुम रहेंगे, निडर रहो, एकांत का प्रिय रहो, एकांत प्रिय बनो, अंतर्मुखी बनो। जब एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो ईश्वर का बातों का अच्छी तरह से ध्यान कर सकेंगे। फिर अपने लिए अंदर से मीठी, अच्छी, प्यारी जो प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस की अंदर की दुनिया में रहने के हम आदत ही है, तो बाहर भी आएंगे ना, तो बाहर का असर वायुमंडल का हमको नहीं होगा, हमारा बाहर में होगा। तो शुरू ही यहाँ से किया, यहाँ वायुमंडल क्यों अच्छा लगता है, क्यों अंदर में हर एक ये पुरुषार्थी बहुत काल से, कोई 60 साल से होगा, कोई 40 साल से होगा, कोई 25 साल से होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, कोई 10 दिन वाला भी होगा यहाँ, परंतु इसी लगन वाला है। तो मैं असली जो हमारी आत्मा जिस दुनिया की असल रहने वाली थी, फिर से परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तो अंदर से सब बातों को समेट के अंतर्मुखी बन, एक का ध्यान कर, तो तुम्हारा जो स्वधर्म शांत है, तुम्हारा बाप जो शांति, प्रेम,
का सागर है, उसमें आत्मा तुम खो जाओ, 5 तत्वों से पार अपने घर चले जाओ। तो बहुत प्यारा लगता है। मैं कौन, मेरा बाप कौन और मेरा घर कहाँ। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से। पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी
सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी।
प्राणों के प्राण। वही श्रीमुख से ज्ञान की धारा है, बदला ये जग सारा। नव सृष्टि की रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के वंदे मातरम कह कर पावनता का दिया हिमालय। शिव पिता से प्रीत जुटाकर जन मन को किया शिवालय। खोए भारत का फिर से वो गौरव दिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण। स्थिति को चेक करें। हर कदम पर
बाबा से श्रीमत लेकर निश्चिंत होकर कर्म किया। कोई भी परिस्थिति हो, या विघ्न, मैं आत्मा संतुष्ट रही। अपने आप को देखिए, कर्म व्यवहार में पूरा दिन चला गया। यह बाबा से बैठकर बात भी किया। चलते फिरते बाबा के साथ बात किया। अपने उस घर की स्मृति रही। जहाँ जाने का समय हो गया है। शाम का समय, घर जाने का समय है। अपने एक एक कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करें। शांत, और अपने को इस शरीर से डिटैच करें। आप में मर गई दुनिया, देखिए अपने आप को सब कुछ समेट कर मैं अपने स्थान पर एक राजा की तरह बैठ गई हूँ। काम समाप्त, मन का आना जाना बंद। अपने ही ऊपर अपने मन को एकाग्र करो। देखो अपने आप को। शरीर रूपी घर में मैं आत्मा सब कुछ
कुछ बंद करके बैठी हूँ। आज का काम पूरा हुआ और अब चले यहाँ से। देखिए अपने आप को निकलते हुए। आकाश के पार जाती हुई। चमकता हुआ सितारा। अपने घर जा रही हूँ। पार्ट बजाकर फ्री होकर मैं अपने घर शांति धाम पहुंच गए। उस शांति धाम में असीम शांति, सुनहरा प्रकाश, इंटर करते ही मन को अपनेपन की फीलिंग और एकदम शांति। पूरे परम धाम में मैं आत्मा विचरण करती हुई अपने घर में निश्चिंत और बहुत दिनों के बाद आकर सच्ची खुशी आनंद का अनुभव कर रही हूँ। देखिए सामने मड़ियों का आगार, और ऊपर बैठे प्यारे बाबा। सबको क्रॉस करते हुए मैं ऊपर जाकर उनके समीप बैठ गई और एकाग्र कर दो अपने मन को। शांति के सागर सर्वशक्तिमान के ऊपर और महसूस करो उनकी पावरफुल किरणें मुझ आत्मा को ऊर्जा से भरपूर करे।
आती हुई ऊर्जा मेरे मन को स्वच्छ कर रही है। मुझ आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की मलिनता भस्मीभूत हो रही है। और मैं अति तेजों में हो रही हूँ। ध्यान से देखें, मेरी चमक तेज होती जा रही है। और मैं एकदम समान अब बाबा मुझे कोई पावर नहीं दे रहे। मैं आत्मा ग्रहण भी नहीं कर रही हूँ। हम दोनों समान एक रूप लग रहे हैं। और मैं बाबा के एकदम करीब साथ में बैठ गई। सर्वशक्तिवान ने अपनी समस्त शक्तियों से हमें समान बना दिए है। ध्यान से देखें, बाबा के साथ बैठे और नीचे मड़ियों का आकार एकदम समान। अब हम दोनों से पावरफुल किरणें निकलकर एक एक आत्मा तक जा रही है।
कृपा का सागर, कितनी कृपा की है कि समान बना दिया। सब कुछ देकर हमें संपन्न बना दिया। और अब विश्व कल्याण के लिए अपने संपन्न स्वरूप से ट्रस्टी बनकर नीचे आए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। अपने फरिश्ते स्वरूप पर एक नजर डालते हुए उसमें प्रवेश कर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो जाएं। अपने स्वरूप से लाइट क्राउन का साक्षात्कार कराने के लिए इष्ट रूप में महसूस करो कि मैं परम पवित्र आत्मा बाबा के सानिध्य से पवित्रता की प्रतिज्ञा करने से मेरा लाइट का क्राउन अति तेजोमय हो गया है। देखिए अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा और मैं उसके मध्य संपूर्ण स्वरूप में मेरे सामने सारे विश्व की आत्माएं नजर आ रही हैं। मेरी दृष्टि में पवित्रता की
चमक एक एक आत्मा पर पड़ रही है। ध्यान से देखें, मेरी नजर हर आत्मा को उसके आदि स्वरूप और अनादि रूप को देख रही है। सब निर्दोष हैं। मेरे संकल्प करते ही जैसे आत्माएं अपने इष्ट का साक्षात्कार कर रही हूं। मुझसे शांति और प्रेम के वाइब्रेशन एक एक आत्मा तक जा रहे हैं। ध्यान से देखें, एक एक आत्मा को शांति और प्रेम की अनुभूति उन्हें संतुष्ट कर रही है। इष्ट के साक्षात्कार से मन की खुशी और इससे मिलने वाली प्राप्ति आनंद का अनुभव करा रही है। और अब इमर्ज करें अपने सामने प्रकृति के 5 तत्वों को। हर तत्व
अपनी सेवाएं देते देते कमजोर लास्ट स्टेज में जैसे पहुंच गए हो। उनके भी मालिक बनकर, ईस्ट बनकर पवित्रता की शक्ति और उनके अपने गुण को पुनः प्राप्त करने का सहयोग और आभार भी करने के लिए देखिए मेरे सामने 5 तत्व दाता के रूप में खड़े हैं और मैं इस रूप में मैं पावरफुल, प्योर और संपन्न स्वरूप में हूँ। मुझसे निकलती हुई पावरफुल पवित्रता की किरणें एक एक तत्व को उनके ओरिजिनल नेचर को अपने गुण को धारण करने में मदद कर रही हैं। ध्यान से देखें, मैं इष्ट अपने सेवाधारियों को उनकी सेवा का रिटर्न कर रहा हूँ। पवित्रता, पावर,
और एक एक तत्व पावरफुल और प्योर हो रहा है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना